प्रिय बच्चों, मैं रेवती रमन पांडे ऑनलाइन कक्षा में आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग हिंदी खंड के अंतर्गत हिंदी भाषा के अंतर्गत भारतीय या संस्कृति पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले हम पाठ का वाचन करते हैं, उसके बाद फिर इसका कठिन शब्दों का निवारण होगा, उसके बाद फिर इसका अर्थ बताएंगे। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृतिः अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवन संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम् अकुर्वन्। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। मानव जीवनस्य संस्करणं, मानव जीवनस्य, मानव जीवन का संस्करणम, दोषों को दूर करना, संस्कृति। मानव जीवन के दोषों को दूर करना संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः, हमारे पूर्वज, मानव जीवनम संस्कर्तुं, मानव जीवन को के दोषों को दूर करने के लिए महानतम प्रयत्नम कुर्वन्, महान प्रयत्न किया। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय, वे हमारे जीवन को संवारने के लिए यान आचारान विचारं च अदर्शयन, यान जिस आचारों और विचारों को अदर्शयन दिखाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति ही, वह सर्वम सभी अस्माकं हमारी संस्कृति है। मानव जीवनस्य संस्करणः संस्कृति ही, मानव जीवन के दोषों को दूर करना संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनस्य संस्कर्तुं महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे पूर्वज मानव जीवन को संवारने के लिए, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किया। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय, वे हमारे जीवन को संवारने के लिए जिस आचारों और विचारों को दिखाया, वह सभी हमारी संस्कृति है। एक बार फिर से इसका देख लो। मानव जीवन के दोषों को दूर करना संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवन संस्कर्तुं महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मनुष्य के जीवन को शुद्ध करने के लिए बड़ा प्रयत्न किया। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय, वे हमारे जीवन को संवारने के लिए यान आचारान विचारान च अदर्शयन् तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति ही, जिन आचारों और विचारों को दिखाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सभी हमारी संस्कृति है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम। विश्वस्य स्रष्टा, विश्वस्य माने संसार का, स्रष्टा रचयिता, ईश्वरः ईश्वर एक एव एक ही है, इति भारतीय संस्कृतेः मूलम, ऐसा भारतीय संस्कृति की मूल है, जड़ है। विश्व का रचयिता ईश्वर एक है, यह भारतीय संस्कृति की मूल है, जड़ है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधैः नामैः एकम एव ईश्वरम भजन्ते। विभिन्न मतावलंबिनः, अनेक प्रकार के मतों को मानने वाले, विविधैः नामैः अनेकों नामों से, एकम एव ईश्वरम भजन्ते, एक ही ईश्वर को जपते हैं, भजन करते हैं। अग्निः, इंद्रः, कृष्णः, करीमः, रामः, रहीमः, जिनः, बुद्धः, ख्रिस्तः, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, ख्रिस्त ईसा को कहते हैं, अल्लाह इत्यादीनि नामानि, इत्यादि नाम एकस्य एव परमात्मनः सन्ति, एक परमात्मा के, एक ही परमात्मा के हैं। तो अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन,
बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जनाः गुरु इत्याभिमन्यते। तम एव ईश्वरम, उसी ईश्वर को लोग, जनाः लोग, गुरु इति अपि मन्यते गुरु भी मानते हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। अतः इस कारण से सर्वेषां मतानां समभावः, सभी के मतों में समान भाव रखना, सभी के विचारों में समान भाव रखना, उनका सम्मान करना, अस्माकं संस्कृतेः संदेशः, हमारी संस्कृति का संदेश है, हमारी संस्कृति की विशेषता है। भारतीया संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबीनां संगम स्थली। भारतीया संस्कृति, भारतीय संस्कृति सर्वेषां मतावलंबीनां, सभी मतों को मानने वाले लोगों की संगम स्थली, संगम भूमि है। अर्थात यहाँ पर सभी प्रकार के मतों को एक में समाहित कर दिया जाता है। सभी प्रकार के मतों को मानने वालों को अपना अपना धर्म अपने अपने पद्धति से मानने की छूट है। काले काले विविधाः विचाराः भारतीयाः संस्कृतौ समाहिताः। काले काले समय समय पर विविधाः विचाराः, अनेकों प्रकार के विचार भारतीयाः संस्कृति, भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए हैं। समाहिताः, समाहित हो गए हैं, मिल गए हैं, एक रूप हो गए हैं। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति ही, यह भारतीय संस्कृति सामासिकी संस्कृति ही। सामासिकी माने होता मिली जुली, एवं एक सामासिकी ही संस्कृति ही, यह भारतीय संस्कृति मिली जुली संस्कृति है। यस्याः विकासे, जिसके विकास में विविधानां जातीयानां संप्रदायानां विश्वासानांच योगदानम दृश्यते। जिसके विकास के लिए विविधानां, अनेकों जातीयानां, जाति, संप्रदायानां, संप्रदायों के विश्वासानांच योगदानम दृश्यते, के विश्वास का योगदान दिखाई देता है। तो हमारी संस्कृति मिली जुली संस्कृति है, जिसके विकास में विभिन्न प्रकार के जातीय संप्रदाय के विश्वास का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतएव इसी कारण ही अस्माकं भारतीयानाम, हम भारतीयों का एक ही संस्कृति है, एका च राष्ट्रीयता, और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्याः संस्कृतेः समुपासकाः। सर्वे वपि वयम, सभी, वयम हम सब, एकस्याः एक संस्कृतेः संस्कृति के समुपासकाः उपासक, एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयाः, और एक राष्ट्र के रहने वाले हैं। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति। जैसे भ्रातरः परस्परं मिलित्वा, भाई भाई आपस में मिलकर सहयोग और मित्रता के द्वारा परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति, परिवार की उन्नति करते हैं। तथैव उसी प्रकार अस्माभिः, हम सब भी सहयोगेन सौहार्देन च, सहयोग और मित्रता से, मित्र भाव से राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्याः, राष्ट्र की उन्नति करते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो जैसे भाई आपस में मिलकर सहयोग और मित्रता से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हम सब भी अनेक धर्मों के मानने वाले लोग सहयोग और मित्रता से राष्ट्र की उन्नति को करते हैं, राष्ट्र के आगे बढ़ाने को हम सोचते हैं। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति सदा से गतिशील है। मानव जीवनम संस्कर्तुम एषा यथा समयम नवा नवां विचारधारां स्वीकरोति नवां शक्तिं च प्राप्नोति। मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए, ऐसा यह भारतीय संस्कृति यथा समय, समय समय पर, नवाम नवाम, नई नई विचारधारा को स्वीकरोति, स्वीकार करती है,
नवाम शक्तिम तब प्राप्नोति, और नई शक्ति को प्राप्त करती है। तो हमारी संस्कृति, अस्माकं संस्कृति, हमारी संस्कृति सदैव गतिशील बनी रहती है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए इसमें समय समय पर नई नई विचारधारा को स्वीकार किया जाता है, जिससे यह भारतीय संस्कृति नवाम शक्तिम च प्राप्नोति, नई शक्ति को प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ किसी के प्रति हठधर्मिता नहीं है। यत युक्तियुक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति, यत क्योंकि युक्तियुक्तम उचित, कल्याणकारी च और कल्याणकारी, तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति, यहाँ पर सहर्ष ही स्वीकार किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, ग्रहण होता है। तो यहाँ भारतीय संस्कृति में किसी के प्रति कोई दुराग्रह का भाव नहीं होता है, जिस कारण से युक्त माने सही तरीके से, उचित तरीके से और कल्याणकारी कार्यों के द्वारा उसको सहर्ष ग्रहण किया जाता है, ग्रहण होता है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। एतस्याः गतिशीलतायाः इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तो इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा से चलने वाले रहे जो नैतिक मूल्य हैं उसमें निहित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु समभावः विचारेषु औदार्यम आचारे दृढ़ता चेति। तद इस कारण, यथा जैसे, सत्यस्य प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा स्थापित करना, सर्वभूतेषु समभावः सभी प्राणियों में, भूत माने होता है प्राणी, तो सर्वभूतेषु समभावः सभी प्राणियों में समान भाव रखना, विचारेषु औदार्यम विचारों में उदारता रखना, आचार्य दृढ़ता चेति और आचरण में मजबूती, दृढ़ता रखना, चरित्र को दृढ़ बनाए रखना, यह है। तो एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। इस भारतीय संस्कृति की गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तो जैसे सत्यस्य प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु समभावः सभी प्राणियों में समता का भाव, विचारेषु औदार्यम विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता चेति और जैसे आचारों में दृढ़ता, यह सब भाव मिलते हैं। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति ही, यह भारतीय संस्कृति कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः इति अस्या उद्घोषः। कुर्वन् एव इह कर्मणि जिजीविषेत शतं समा। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत शतं समा। संपूर्ण वाक्य का यह विच्छेद होगा। यह ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। कुर्वन् नेवेह कर्माणि, यहाँ अर्थात इस कर्मलोक में, इस धरती पर, इस संसार में कर्म करते हुए शतं समा जिजीविषेत 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करना चाहिए। इति अस्या उद्घोषः, यह हमारी भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्या उद्घोषः, यह हमारी संस्कृति का, इस भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। पूर्व कर्म तदनंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृतेः नियम। पहले कर्म करो तदंतर फलम, उसके बाद उसका फल प्राप्त करो। इति अस्माकं संस्कृतेः नियम, यह हमारी संस्कृति का नियम है कि पहले कर्म करना और तदंतर उसका फल प्राप्त करना। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पहले कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल देने वाला ईश्वर है, वह आपको उचित समय पर फल प्रदान करेगा। जैसे हम धरती में बीज बोते हैं और उचित समय पे वह फलित फूलित होकर के
अंकुरित होता है और उसमें फल निकलते हैं और बाद में पक करके वह हमारे काम आता है। उसी तरह से हमारा कर्म भी है, पहले हम कर्म करते हैं और समय आने पर वह उस कर्म का परिपाक होता है। यह हमारी संस्कृति का नियम है कि पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति, पहले कर्म और उसके बाद उसका फल। अस्माकं संस्कृतेः नियम, हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीम यदा वयम राष्ट्र से नवनिर्माणे संलग्नाः, इदानीम इस समय, यदा जब, वयम हम सब, राष्ट्रस्य देश के नवनिर्माणे नए निर्माण में संलग्नाः रत हैं, निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम, तो निरंतरम लगातार कर्म करणम काम करना अस्माकं मुख्य कर्तव्यम हमारा प्रमुख कार्य है। इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं तो निरंतर कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है, मुख्य कार्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने परिश्रम का फल भोगना चाहिए। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, अन्यस्य दूसरे के श्रम का शोषण सभी प्रकार से वर्जनीय है। ऐसा हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हम अपने श्रम करें, परिश्रम करें, उसका फल भोगें। दूसरे के द्वारा परिश्रम किए हुए फल का भोग करना वर्जनीय है, त्याग करने योग्य है। यदि वयम विपरीतम आचराम तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृतेः उपासकाः, यदि वयम हम सब विपरीतम आचराम, इसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा तब न वयम सत्यम भारतीय संस्कृतेः उपासकाः, तो वयम माने हम सब, न सत्यम भारतीय संस्कृतेः उपासकाः, सही रूप से भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हो सकते। अर्थात अपने परिश्रम का फल भोगना चाहिए, दूसरे के परिश्रम का फल जो है वर्जनीय है, त्यागने योग्य है। यदि इसके विपरीत हम आचरण करते हैं, अर्थात दूसरे के परिश्रम का फल भोगने की चेष्टा करते हैं, तो निश्चित ही हम सब भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हो सकते। वयम तदैव यथार्थम भारतीयाः यदा अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृतिः लक्षिता भवेत्। वयम हम सब तदैव यथार्थम भारतीयाः, तभी यथार्थ रूप से भारतीय हैं। यथार्थ माने जो जैसा है, यानी जैसी हमारी भारतीय संस्कृति है। तो वयम तदैव यथार्थम भारतीयाः, हम सब तभी यथार्थ रूप से भारतीय हैं। यदा जब, अस्माकम आचार्य विचारे च, हमारे आचार और विचार में, अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत्, हमारी संस्कृति परिलक्षित हो या परिलक्षित होना चाहिए। हम वयम तदैव यथार्थम भारतीयाः यदा अस्माकम आचार्य विचारे च अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत्। हम सब तभी यथार्थ रूप से भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति का परिलक्षण होना चाहिए, संस्कृति दिखाई देनी चाहिए। अभिलषाम वयम यत विश्वस्य अभ्युदयाय, अभिलषाम माने चाहते हैं, इच्छा करते हैं। वयम यत विश्वस्य अभ्युदयाय, हम विश्व के कल्याण के लिए, अभ्युदय उन्नति के लिए, कल्याण के लिए अभिलषाम चाहते हैं, इच्छा करते हैं। भारतीय संस्कृते एषः दिव्य संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत, तो भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरेत, संसार में सर्वत्र फैलाना चाहिए। तो वयम यत वयम विश्वस्य अभ्युदयाय अभिलषाम, वयम माने हम सब, यत जो, विश्वस्य अभ्युदयाय विश्व की उन्नति के लिए, अभिलषाम इच्छा करते हैं, चाहते हैं, तो भारतीय संस्कृते एषः दिव्य संदेशः, भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरेत, संसार में सर्वत्र सब जगह फैलना चाहिए, फैलाना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भाग् भवेत्। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे निरामया सन्तु,
सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याणकारी कार्यों को देखें या सबका कल्याण हो, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी व्यक्ति इस संसार में दुख का भागी न हो या किसी भी व्यक्ति को दुख न हो, ऐसे हमारी संस्कृत की विशेषता है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। यह पाठ कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस पाठ को लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।